ओके, अच्छा अब आपसे एक सवाल पूछता हूं मैं। रिसर्च स्टार्ट हुई यकम जनवरी 15 को, डेवलपमेंट स्टार्ट हुई यकम जनवरी 16 को, सिक्स क्राइटेरिया मेट यकम फरवरी 17, डेवलपमेंट कंप्लीट हो गई 30 नवंबर 17। अच्छा जी, 15 में खर्चा हुआ ₹10, 16 में खर्चा हुआ ₹15 और 17 में खर्चा हुआ ₹22। इंटेंजिबल की कॉस्ट बता दें 15 सेकंड में। चलें अब नोट कर लें एक दफा क्वेश्चन, फिर सॉल्यूशन नोट करते हैं। बस ये गलती आपने करनी है, वो मैंने बतानी है, बाकी तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, नोट करें, बस कुछ सही बता दिया कुछ लोगों ने। जल्दी नोट करें सवाल। रिक्वायरमेंट डालें, कैलकुलेट कॉस्ट। बीस वाले सही है। और आप लोगों को आइडिया हो रहा होगा दूसरा ने गलती क्या की है। पिछले सवाल में ना आखिरी साल बड़ा स्मूथली चल रहा था, इस सवाल में हमने आखिरी साल में एक पंगा डाला है। अच्छा जी, यकम जनवरी 15 से यकम जनवरी 16 क्या चलती रही? रिसर्च। इसके बाद यकम जनवरी 16 से यकम फरवरी 17 तक, यकम फरवरी का मतलब होता है सिर्फ जनवरी का महीना चली है। यकम फरवरी में तो
तो यकम फरवरी को 6 क्राइटेरिया मीट हो गया। इसका मतलब है इस अरसा साइंसदान हमें कहते रहे कि बस झक मार रहे हैं, हम कर रहे हैं कोशिश डेवलप करने की, लेकिन पता नहीं क्या चीज बन रही है। लेकिन इससे आगे वो कॉन्फिडेंट थे कि अब हमारी डेवलपमेंट अच्छी फेज में चली गई है। तो यकम फरवरी से 30 नवंबर तक फिर खर्चा होता रहा। अच्छा, तो ये कौन सी वाली फेज होगी? ग्रीन वाली। अब आप मुझे ये बताएं कि ये मैं एंड तक क्यों नहीं खींच के लेके जा रहा। R&D डिपार्टमेंट को हमने किस दिन बंद कर दिया है? 30 नवंबर 17 को। क्या आप मुझे बता सकते हैं हमारा पूरा प्रोजेक्ट कितना अरसा चला है? 2 साल और 11 महीने। 2 साल और अपॉर्शनमेंट सिर्फ किस साल में करनी पड़ती है? अपॉर्शनमेंट सिर्फ उस साल में करनी पड़ती है जिस साल में 2 कलर इकट्ठे नजर आ रहे हो, बाकी तो किसी साल में अपॉर्शनमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो इस साल के खर्चे को कहां डाल दें? एक्सपेंस में। इस साल के खर्चे को एक्सपेंस में डाल दें। और ये जो 22 का खर्चा हुआ है, ये जो 22 का खर्चा हुआ है, ये 22 का खर्चा कितने महीने हुआ? तो भाइयों ये रट्टा नहीं है कि हमेशा 12 से डिवाइड कर देना है, डिवाइडेड बाय 12 करके। पिछले सवाल में हमने 12 से डिवाइड किया था क्योंकि वो मिड ईयर था, दरमियान वाला ईयर था, उसमें सारा साल काम चलता रहा था। क्या R&D डिपार्टमेंट सारा साल खुला रहा या नवंबर में उसको ताला लगा दिया? ये 22 क्या है? ये 22 11 महीने की साइंसदानों को दी गई तनख्वाह है। 12वां महीने साइंसदान आके लैब के बाहर बैठे रहे, दरवाजा खोलो, हमने कहा काम ही नहीं है। मजदूर आके बैठे रहे, काम दो, काम ही नहीं है। अब ये नवंबर तक उनको टोटल हमने कितने पैसे दिए इस साल? 22 कितने महीने के दिए? 11 से डिवाइड करेंगे 22 को और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 10 से। बताएं जी। 22 डिवाइडेड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू 20। अब गलती क्या की थी? कितने लोगों ने 12 से डिवाइड कर दिया था? 12 महीने का खर्चा नहीं है ना, ये खर्चा कितने महीने का है? 11 महीने का खर्चा है। तो डिनोमिनेटर तो उसी पे डिसाइड होगा ना जब तक काम चला। और ऊपर 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया है? क्योंकि एक महीना क्या चलती रही है? बोलो ना आप, एक महीना क्या चलती रही है? तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर क्या चलती रही है? अच्छी डेवलप। तो अब 2 कॉन्सेप्ट्स हो गए। ये कॉन्सेप्ट सबका क्लियर हो गया 100% बच्चों का कि रिसर्च को क्या करना है, बुरी वाली डेवलपमेंट को क्या करना है और अच्छी वाली डेवलपमेंट को क्या करना है। इस कॉन्सेप्ट में मुझे आपके मसला नहीं लगा। एक कॉन्सेप्ट में जो मसला लगा है वो लगा है महीने वाला। तो इस कॉन्सेप्ट को हम एड्रेस करते हैं फाइनली, एक आखिरी एग्जांपल करके इस कॉन्सेप्ट को हम एड्रेस करते हैं। 2010 के साल में खर्चा हुआ 2400। यकम फरवरी 2010 को रिसर्च शुरू हुई। यकम अप्रैल 2010 को डेवलपमेंट शुरू हुई। यकम मई 2010 को 6 क्राइटेरिया मीट हुआ और यकम अक्टूबर को डेवलपमेंट मुकम्मल हो गई। चलें जी, कॉस्ट निकालनी है। लैब किस दिन खुली? यकम फरवरी को। लैब किस दिन बंद हुई? यकम अक्टूबर को। इस बेस पे कोई डिसीजन लें, फिर अगली बात है। क्या? मुझे नहीं पता क्या आ रहा है, जो भी आए।
यार ये कॉन्सेप्ट फिर मत मार रहे हैं कॉन्सेप्ट की। अच्छा एमसीक्यूज, ऑप्शन 1 बताएं जी 1500, ऑप्शन 2 एमसीक्यू नंबर 1600, ऑप्शन सी 1200। अपनी तरफ से ना बनाओ ऑप्शंस, नन ऑफ दी अबव। 1333। वैसे आप जूते पढ़ने हैं, अब मैं 1 मिनट दे रहा हूं, सारे एक चीज पे आए फिर चलते हैं। आधा मिनट लें, दोबारा सोच लें। डिनोमिनेटर पकड़ने में गलती कर रहे हैं आप लोग, डिनोमिनेटर फिर गलत ले रहे हैं। अच्छा 1500 वाले हाथ खड़ा करें हाइब्रिड में, आप भी। अच्छा सिंपल सी बात है, लैब किस दिन खोली? यकम फरवरी 2010 को। बंद किस दिन की? फरवरी मार्च। अब मैं डायग्राम्स नहीं बना रहा, पेपर में डायग्राम बनाने का टाइम नहीं होना। फरवरी मार्च अप्रैल में ये सलूक आप डेप्रिसिएशन के टॉपिक के साथ करते थे, कभी महीने सही नहीं गिनते थे। ये सलूक आप इधर इसके साथ कर रहे हैं। फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। अक्टूबर का एक दिन को काम करने का सुबह सुबह फर्क कर दिया होगा उनको। अक्टूबर का महीना ना पूरा गिन लीजिएगा, होश में रहना भाइयों। ये काम अक्टूबर को सुबह आए होंगे, हमने कहा था भाई जी बंद है लैब जाएं। उन्होंने कहा कि बरकत के लिए लैब खोले, सामान उठा ले। अच्छा चलो सामान उठा लो अपना। क्लियर? बोले 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 कितने महीने? 8 महीने। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कुछ लोगों को पता नहीं होता। नीचे वाला बोले, नीचे वाला 2400 को डिवाइड किससे करें? 8 से। और ये कौन सी फेज है? येलो वाली। ये कौन सी फेज है? ऐसे भी हम बना सकते हैं। और ये कौन सी फेज है? कहां से कहां? मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। 5 डिवाइडेड बाय 1500। तो क्या दीवानों की तरह 12 से डिवाइड किया करना है हर दफा, या मस्तानों की तरह कभी कभी 8 से भी करना पड़ सकता है? थोड़ा सा ना फील ना कीजिएगा। आपके साथ जो बंदा बैठा हुआ है गलत कैलकुलेशन की है, आप अपना जूता उतारें जरा, अपना जूता उतारें। मैं बताऊंगा कहां मारने। अपना जूता उतारें, उसको मारें। उतारो अपना जूता। इसने क्या बताई थी? 16 से बताया था। नहीं वो पहले 16 से किया। आपने क्या गलती की थी? सबसे ये लिखा। आपने क्या गलती की थी? आपने क्या गलती की थी? ये 1333 वाला, ये तो मुझे पता है। 1333 वाला तो मुझे पता है। अक्टूबर में गिन लिया था। नोट करें जल्दी। ठीक है जी, हम इसकी और मिसाल नहीं कर रहे बस। हाँ जी, ओ मैंने कहा कोई सवाल है? अच्छा एसी यार, इसको भाई उस क्लास से आए, एसी को कुछ करें। क्वेश्चन 3 निकाल लें, पीछे करें 2-3 सफे, पेज नंबर 225। 225 नहीं, 225। जो जैसे जैसे कह रहे हैं वैसे वैसे करते रहें। On 1 जनवरी 2001 an entity started research and development। दोनों ही इकट्ठे फील हो, ऐसे करें साथ वाले की तरफ। On 1 जनवरी 2000 नहीं मिलेगा सफा, कभी नहीं मिल सकता सफा। ये 224 जमा 1 है। घर से मैसेज आया।
जल्दी आएगा टमाटर पड़ेगा। On January 2001, an entity started research and development on a project. Details of cost incurred are as follows. अब उसने रिसर्च एंड डेवलपमेंट दोनों शुरू कर दिया है। ईयर एंड क्या है? 31 दिसंबर 2001। उसमें कितना खर्चा हुआ? 120। और 2002 में ऑन जकम सितंबर 2001 ऑन यकम सितंबर 2001, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 8 महीने बाद 8 महीने बाद रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया फॉर कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल वॉज मेट। रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया पूरा हो गया। प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज फॉर 2001 एंड 2002 एज्यूमिंग प्रोजेक्ट इज येट नॉट कंप्लीट ऑन 31 दिसंबर 2002 तक भी प्रोजेक्ट अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। ये रिकवरेबल अमाउंट तो इसने इसलिए दिए कि हम इंपेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म करें, तो इसको जरा छोड़ें, इंपेयरमेंट टेस्ट बाद में परफॉर्म करेंगे। पहले जरा नॉर्मल डेटे को देख लें। इंपेयरमेंट तो तब करेंगे ना जब बीवी आए, जब बीवी नहीं तो फिर इंपेयरमेंट कहां से? तो पहले बीवी कैलकुलेट करेंगे, फर्स्टली बीवी देन इंपेयरमेंट। ऑन यकम जनवरी 2 व्हाट आर यू लॉफिंग एट? बुक वैल्यू। ऑन यकम जनवरी 2001 एन एंटिटी स्टार्टेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इधर देख लो, ऑन अ प्रोजेक्ट। डिटेल्स ऑफ कॉस्ट इनकम। 2001 में कितना खर्चा हुआ? 120 और 2002 में 100 रुपया। अच्छा, अब आप मुझे बता दें थोड़े से पतले हो जाए आप। येलो पकड़ लूं, रेड पकड़ लूं? रिसर्च एंड डेवलपमेंट दोनों ही शुरू कर दिए ना, चले साइंस मारते हैं। यहां तक? नहीं 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 नहीं, यहां तक। ये सही है, मजा आया? जो मर्जी समझ ले, बस खर्चे में डाल लेना। येलो को भी किस में डालना है? खर्चे में। और रेड को भी किस में डालना है? सवाल ने हमें वाजे बताया या सड़क पे खड़ा कर दिया? क्या क्या कहा? रिसर्च शुरू की, डेवलपमेंट शुरू की, या दोनों ही छिक्के रखी? ऑन यकम जनवरी 2001 एन एंटिटी स्टार्टेड R&D। कर लो गल, R&D। टीचर उस तरह पढ़ाते हैं, पेपर में इस तरह आता है, आपको पता है। अच्छा, ऑन यकम जनवरी 2001 एन एंटिटी स्टार्टेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन अ प्रोजेक्ट। डिटेल्स ऑफ कॉस्ट इनकर्ड आर एज फॉलोज। ऑन यकम सितंबर 2001 रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया फॉर कैपिटलाइजेशन वाज मेट, यानी रिकॉर्ड करने का इंटेंजिबल को क्राइटेरिया पूरा कर गया था। इसका मतलब है इस फेज को हम क्या कर दें? कैपिटलाइज। रिक्वायरमेंट पढ़ के बताएं, लैब बंद कब हुई? 31 दिसंबर 2002 तक कह रहे हैं अभी प्रोजेक्ट चल रहा है, अभी तक वर्क इन प्रोग्रेस है। अब तो बड़ा आसान सा हो गया, कुछ भी नहीं रह गया। खर्चा बताएं। 2001 में 120 और इधर 100, तो 120 के क्या कर दें? टोटे टोटे, और 100 के कुछ भी नहीं। तो अब पहले मैं आपको एंट्रीज करके दिखा देता हूं, लेकिन दोनों एंट्रीज के नीचे हम एक एक एंट्री की जगह छोड़ देंगे, वो इंपेयरमेंट की एंट्री होगी, उसके लिए जगह छोड़ देते हैं, लेकिन इन दोनों एंट्रीज को पहले कर देते हैं। तो 120 को क्या करें? अब तो 12 से डिवाइड कर दो ना, क्योंकि यकम जनवरी को शुरू हो गया, पूरा साल लैब खुली रही है, तो अब तो 12 से डिवाइड कर दूं। 120 डिवाइड बाय 12 इंटू 8, 9 नहीं 8, यकम सितंबर लिखा हुआ है। 8 बाय 12 को एक्सपेंस में डाल दें, और 4 बाय 12 को, और इस पूरे को भी कैपिटलाइज कर दें। यकम सितंबर है ना, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने बनेंगे। कैमरा उधर ही रखो, कैमरा। दानिश
टीचर मिटा रहे हैं यार, उठ जा। दो 2010 भाईजान की उधर ही गरारी अड़ी हुई है अभी। 2002 सर साल वो बोले आई कि आपने क्यों नहीं लिखे जो आपने क्वेश्चन में कहे थे? आपने तो 15-16 का सवाल कराया था, पेपर में 18-19 का आ गया। बीए कर लो फिर। तो 120 का खर्चा पूरे साल हुआ 120। अच्छा, इसमें रिसर्च एक्सपेंस, डेवलपमेंट एक्सपेंस को लिखने की जरूरत नहीं, बस आप पेपर में खाली एक्सपेंस भी लिख देंगे तो चल जाएगा, लेकिन ये ना कीजिएगा खाली एक्सपेंस लिख रहे हो इस तरह। एक्सपेंस डेबिट, कैश पूरा कितना है 120। वर्क इन प्रोग्रेस का लफ्ज़ हम बैलेंस शीट मारते हुए डाल देंगे, यहां भी डाल सकते हैं। 120 इंटू 8/12 और 120 इंटू 4/12। आठ महीने तक रिकॉर्ड करने का क्राइटेरिया या कैपिटलाइज करने का क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा था। बैलेंसिंग निकाल लें बस 40। इंपेयरमेंट लॉस की जगह छोड़ दें। अगली एंट्री उसी तरह होनी है इररिस्पेक्टिव ऑफ इंपेयरमेंट। इंपेयरमेंट जो भी हो अगले साल की एंट्री उसी तरह होनी है। अब ये बातें सुना करें, नोट किया करें, घर जाके इनको एक दफा देखा भी करें। तो पेपर में आप कहते हैं अगले साल ये हो गया था। डन। अच्छा, पहले 1-2 टेस्ट के बाद ना टेस्ट जरा वैशी किस्म के आने शुरू हो जाएंगे। पहले 1-2 में जरा नॉर्मल मोड रख के ना फिर चिक के रखना है काम, ठीक है? चीखें चूखे निकलें कमरे से, ओ क्यों रोने निकल रहे हो। टिश्यू पेपर रखवा देंगे कमरे में। इस 100 को क्या कर दें, कैपिटलाइज कर दें। वो सोच रहे हैं मैंने तो 20 रमजान को ही निकल जाना घर। अजीब लोग हैं। ईद की कितनी छुट्टियां? ज्यादा हो जाएंगी, 2 आपके फ्यूचर से खेल रहे हैं कॉलेज वाले। इंटेंजिबल डेबिट, ओके आप जरा खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। बीवी बताओ इधर कितनी, बीवी कितनी है बोलो भैया। याद रखिएगा जिंदगी में, आपको बता रहा हूं, बीवी बैलेंस शीट में जाती है, P&L में नहीं जाती है। बीवी कहां जाती है जिंदगी में? कभी भी बीवी को जिंदगी में देखा करना मेरी तरफ, कभी भी बीवी को जिंदगी में बीवी जाती कहां है? बैलेंस शीट में। एसेट है, क्या है ये? लायबिलिटी। अच्छा, अब अच्छा, जो चीजें P&L में जाती हैं उनके लिए बुक वैल्यू का लफ्ज़ यूज नहीं होता कि एक्सपेंस की बुक वैल्यू 80 है, कि कोई लफ्ज़ नहीं है। वो बीवी के सामने बोलेंगे एक्सपेंस, वो वैसे बुरा बना जाएगी। एक्सपेंस के लिए बीवी का लफ्ज़ यूज नहीं होता। बुक वैल्यू से मुराद होता है जो फिगर किस में जा रही है? बैलेंस शीट में। तो मुझे बता दें यहां बीवी कितनी है? 40। उसे कंपेयर करेंगे रिकवरेबल अमाउंट से। बीवी को कंपेयर करेंगे। अच्छा, इधर बीवी कितनी है? ब्रॉड डाउन बीवी, ब्रॉड डाउन बीवी जमा एडिशनल बीवी, तो एडिशंस इन बी बुक वैल्यू। व्हाट इज ब्रॉड डाउन बीवी? अब वापिस आ जाओ अकाउंटिंग। ब्रॉड डाउन 40 प्लस एडिशन 140. So what is BV here? 40. What is growth in BV? What is total as on BV? 140. Now it's I think better. तो मैं तेरे से पूछ रहा था लाले कि इधर 40 की बीवी और इधर 100, इधर एडिशन हुई बीवी की 100। हाँ हाँ, कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन हम पढ़ेंगे इनटेंजिबल्स में
जब वर्क इन प्रोग्रेस होता है तब भी उसको इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारा जाता है, ताकि बैलेंस शीट में हायर अमाउंट पे शो ना हो जाए। अगर आप एक चीज बना रहे हैं और आपको लग रहा है उस पर इंपेयरमेंट लॉस है, तो फिर भी उस पर रिकॉर्ड करेंगे आप। तो इनटेंजिबल्स अगर वर्क इन प्रोग्रेस हो तब भी इंपेयर किए जाते हैं, तो इसलिए हम इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारेंगे। जी फरमाएं आप। नहीं, बुक वैल्यू डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन माइनस करके नहीं आती। बुक वैल्यू का मतलब होता है बुक्स में कितने पे रखा हुआ है। अगर आपकी बैलेंस शीट में कोई वर्क इन प्रोग्रेस नजर आ रहा है तो उसके लिए भी बुक वैल्यू का यूज होगा कि बुक्स में ये वैल्यू आ रही है। ओके, बैठ जाए। अब आप जरा नजर मारें पहले साल, चाती मारें रिकवरेबल अमाउंट के। पहले साल रिकवरेबल अमाउंट क्या है? 90। वर्किंग करते हैं। इंपेयरमेंट लॉस किससे निकालना है? 31 दिसंबर 1 पे। कल क्या किया था? इधर बुक वैल्यू या कैरिंग अमाउंट लिखी थी। बीवी और सी एक ही चीज है। अच्छा, और अब आप लोग खुद इधर उधर बात लेके जाते हैं। अच्छा, बीवी बोले रिकवरेबल अमाउंट, नो इंपेयरमेंट। इंपेयर करने की जरूरत नहीं है। हमने बुक्स में कितने पे शो की हुई है चीज? 40 पे। फ्यूचर में कितना फायदा देके जाएगी? क्या इसको 40 से गिराएं और 40 से 90 पे लेके जाना? डिम्पेयरमेंट गेन कोई चीज नहीं है। ये पता नहीं क्या लॉस निकाले हमने। डिम्पेयरमेंट गेन ऐसी कोई चीज नहीं है। तो बस इंपेयरमेंट लॉस कोई चीज है। तो फ्यूचर फोरसीन गेन्स रिकॉर्ड नहीं करने, फोरसीन लॉसेस रिकॉर्ड करने हैं, फोरसीन गेन्स रिकॉर्ड नहीं करने। ओके, तो देयर इज नो इंपेयरमेंट लॉस, तो नो एंट्री ऑफ इंपेयरमेंट। ये वर्किंग थी। चलें अगले साल। रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस पड़ा है FAR 1 में? अच्छा, चलें इधर तो इंपेयरमेंट लॉस ही है। रिकवरेबल अमाउंट एज ऑन अभी 31/12/2002 कितना आ रहा है जी? रिकवरेबल अमाउंट 110 एज ऑन बीवी कितनी है? 140। 40 ब्रॉट डाउन प्लस 100 एडिशन। अब वर्किंग करें इंपेयरमेंट लॉस की। कहां खड़े होके? 2002। बीवी ब्रॉट डाउन 40 एडिशंस। इट इज वर्क इन प्रोग्रेस, इट इज वर्क इन प्रोग्रेस। अभी काम चल रहा है, अभी साइंसदान काम कर रहे हैं, लेकिन हमें लग रहा है कि फ्यूचर में इससे फायदा सिर्फ कितना आना है? इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रोजेक्ट बंद कर दें। हो सकता है आप कोई बेटरमेंट लाके उसको जारी रखें। इसका मतलब ये तो नहीं। 110। आप बताएं जो चीज कितना दे के जाएगी? 110। हमने उसे किताबों में कितने पे रखा हुआ है? तो रखना नहीं चाहिए। रखा हुआ है किताबों में, नजर मार लें 140 पे। अगर बैलेंस शीट 140 पे नजर आएगी, इसको आप डाउन करें। मर्जी है आपकी, नेगेटिव साइन लगाना है लगाएं, नहीं लगाना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉस, इंपेयरमेंट लॉस। ठीक है, साथ वाले के सर पे शफकत का हाथ रख के जर्नल एंट्री कर दें। जर्नल एंट्री करें जल्दी। इंपेयरमेंट लॉस एक्सपेंस डेबिट अकमुलेटेड जी 30। चलें P&L बैलेंस शीट बना दें दोनों सालों को।
अच्छा, वैसे तो आप तजुर्बाकार लोग हैं, आपको पता होगा जब एंड चल रहा होता है सिलेबस का, आखिरी महीना या आखिरी 1.5 महीना, तो पिछले टॉपिक्स रिवाइज करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। तो इसलिए जो संडे आए, आप मेरे ख्याल से आपके घर में 4 संडे आते होंगे महीने में, आते हैं संडे? मेरे घर में भी 4 संडे आ जाते हैं हर महीने, तो कुछ घरों में 5 संडे भी आ जाते हैं महीने में। तो इसको बड़ा आपने इफेक्टिवली यूज़ करना है और पिछला सारा रिवाइज करना है। और ये नहीं कि सैटरडे वाला काम संडे को करें, सैटरडे वाला काम सैटरडे को ही कर लें, ताकि संडे जब आए आपके घर में तो आप पूरे तैयार बैठे हैं उसके आने से पहले। आप क्यों मुस्कुरा रहे हो? उर्दू वाले संडे आते हैं आपके घर, हमारे घर इंग्लिश वाले संडे आते हैं। ओके, कल बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन शुरू होगी। इनटेंजिबल्स में लाइफ रिन्यू होती है, जो कि टेंजिबल्स में शायद आपने कॉन्सेप्ट में पढ़ा हो। एसी की लाइफ रिन्यू होती है, लेकिन लाइसेंस की लाइफ रिन्यू होती है। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने पढ़ना है, इसलिए क्लासेस मिस ना कीजिएगा। और इंशाल्लाह 23 मार्च को पूरे जोबन पे हम क्लास रखेंगे। अगर 23 मार्च को बाकी टीचर्स ने ऑफ कर दिया तो हम इंशाल्लाह फिर 3 घंटे क्लास रखेंगे। ओके, 1.5 घंटा लेंगे, फिर आधा घंटा क्रिकेट खेलेंगे, फिर 1.5 घंटा रिलैक्स। ओके, अच्छा, अल्लाह करे बाकी टीचर्स ऑफ कर दें। तो 2000 अभी से देखें, लोड अभी से डाल लें अपने ऊपर, जो डालना है वो आखिरी दिनों में जो लोड पड़ता है ना, फिर आप अनलोड हो जाते हैं। इस बार जरा शुरू से ही लोड डालना है, बैलेंस शीट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा लोड। एक इतवार हम इंशाल्लाह ऑन करेंगे बिफोर ईद, अच्छा बिफोर छोटी ईद, बिफोर बड़ी ईद एज वेल। 2002 और 2001 एक्सपेंसेस में बताएं जी क्या जाएगा? एक्सपेंसेस में पहले बता दें, पी एंड एल बना लेते हैं। एक्सपेंस जाएगा R&D वाला, और इंपेयरमेंट लॉस तो नहीं जाएगा 2001 में। 2002 में इंपेयरमेंट लॉस 30। उदास सा क्यों लग रहा है पी एंड एल? अमोर्टाइजेशन नहीं है। उदास सा इसलिए लग रहा है कि अमोर्टाइजेशन नहीं है। अमोर्टाइजेशन क्यों नहीं है? क्योंकि अभी इंटेंजिबल वर्क इन प्रोग्रेस है। जी आगे बोलें। इंटेंजिबल वर्क इन प्रोग्रेस 2001 में 40 और 2002 में 40 जमा 100 इज इक्वल टू माइनस। जो चीज वर्क इन प्रोग्रेस होती है वो अमोर्टाइज नहीं होती। जो चीज अभी बन रही हो वो अमोर्टाइज नहीं होती, बल्कि वो क्या होगी? इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजरेगी। तो कॉस्ट माइनस अकमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस, कॉस्ट माइनस कॉस्ट, सर्कल लगा रहा हूं, कॉस्ट 140 माइनस 30 विल बी द बुक वैल्यू। कितना? 110। 110 पे एसेट आ गया हमारा। 140 पे हमने इसलिए शो नहीं किया कि इसमें अब इतनी वर्थ ही नहीं रही, और 110 पे हम इसे शो करेंगे। अब सिर्फ आपको स्टैंडर्ड से चीजें दिखानी है जो हमने पढ़ी हैं, ताकि आप घर में जाकर उनको हाईलाइट कर लें। आ जाइए जी पेज नंबर 207 पे, आज वाले नोट्स में होगा।
ये वो एरिया शुरू होने लगे जहां आपको स्टैंडर्ड की अशद जरूरत होगी। अभी मैं पैरे को हाईलाइट करवाऊंगा। एन इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट इज क्रिएटेड बाय अ कंपनी थ्रू इट्स ओन एफर्ट्स। इसको काट दें। टू असेस whether internally generated intangibles meet the criteria for recording, an entity classifies generation of asset into two categories. Number one, research phase, and number two, development phase. Research phase and development phase. अच्छा क्या? नहीं स्टैंडर्ड पे कट लगाने की जरूरत नहीं। स्टैंडर्ड में जो चाहिए होगा उसको हाईलाइट करेंगे। इस पैरे को भी हाईलाइट करने की जरूरत नहीं। स्टैंडर्ड में हमने वो चीजें हाईलाइट नहीं करनी जो क्लास में बार बार डिस्कस हो रही हो। स्टैंडर्ड में एक पैरे में लिखा हुआ रिसर्च को एक्सपेंस में डालना है, वो मैं आपको हाईलाइट नहीं करवाऊंगा क्योंकि वो क्लास में इतनी दफा डिस्कस हो जाने कि उसके लिए स्टैंडर्ड की जरूरत नहीं। तो स्टैंडर्ड में सिर्फ वो चीजें हाईलाइट हम करेंगे, पूरा स्टैंडर्ड इतनी हाईलाइट कर देना, सिर्फ वो चीजें हाईलाइट करेंगे जो क्लास में बार बार डिस्कस नहीं होती। तो ये सारे पैराज आपने स्टैंडर्ड में जाकर नहीं ढूंढने कहां लिखे हुए हैं, जो मैं बताऊंगा वो करने हैं। अच्छा, हर स्टैंडर्ड के एंड पे डिस्कस कर लिया करेंगे कौन से पैराज हाईलाइट करने हैं। ओके, अब आप मुझे ये बताएं कि फेजेस को किस किस में डिवाइड करना है। अच्छा, अब हम कितनी चीजें ढूंढने लगे हैं? 5। बोलें क्या? 5। रिसर्च की डेफिनेशन, रिसर्च की एग्जांपल्स। बोलें रिसर्च की डेफिनेशन, रिसर्च की एग्जांपल्स। डेवलपमेंट की डेफिनेशन और डेवलपमेंट की एग्जांपल्स। और 5वीं चीज, 6 क्राइटेरिया कौन से हैं जो पूरे हो जाएं तो डेवलपमेंट को क्या समझा जाता है? अच्छी वाली डेवलपमेंट। तो 5 चीजें हम ढूंढेंगे। रिसर्च की डेफिनेशन, रिसर्च की एग्जांपल्स, डेवलपमेंट की डेफिनेशन, डेवलपमेंट की एग्जांपल्स, और 6 क्राइटेरिया मीट हो जाएं उनको ढूंढना है। रिसर्च, रिसर्च इज एन, कल किसी को पैरा नंबर याद है जहां से डेफिनेशंस ढूंढ रहे थे हम? पैरा 8 था, तो ये मैंने यहां लिखा नहीं हुआ। डेफिनेशन आपको पैरा 8 में मिलेगी। डेफिनेशन कहां मिलेगी? पैरा 8 में। पढ़ लें आप रिसर्च की डेफिनेशन। It is original and planned investigation undertaken with the prospect of gaining new scientific or technical knowledge and understanding. अच्छा, जरा डेवलपमेंट की डेफिनेशन आप ढूंढे कहीं डेवलपमेंट की डेफिनेशन। अब कोई लफ्ज ऐसा ढूंढे जिससे आपको पता चल रहा हो कि वो रिसर्च थी, ये डेवलपमेंट है। एप्लीकेशन ऑफ, अप्लाई करना चीजों को, डेट विल फॉल अंडर। अब ये चीजें आप याद नहीं कर सकते, नेवर, ये आप चीजें याद नहीं कर सकते। अब अगर स्टैंडर्ड में आ जाए कि ये रिसर्च की डेफिनेशन है जो डेवलपमेंट की है, तो स्टैंडर्ड खोल के आप देख लेंगे एमसीक्यूज में कि ये रिसर्च की डेफिनेशन थी या डेवलपमेंट की। लेकिन ये बहरहाल आसान है। रिसर्च इज ओरिजिनल एंड प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन अंडरटेकन विद द प्रोस्पेक्ट ऑफ गेनिंग न्यू साइंटिफिक और टेक्निकल नॉलेज। लैब ज़हन में रखें। हाउएवर डेवलपमेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ अ और अदर नॉलेज टू अ प्लान और अ डिजाइन। प्लान और डिजाइन पहले हो चुका है। प्लान और डिजाइन का कहां हो चुका है? पहले। प्लानिंग पहले हो गई है। अब प्लान चीज को क्या किया जा रहा है? अप्लाई किया जा रहा है। तो डेवलपमेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग और अदर नॉलेज टू अ प्लान और अ डिजाइन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू और सब्सटेंशियली इंप्रूव्ड मटेरियल, इंप्रूव्ड डिवाइसेस, इंप्रूव्ड प्रोडक्ट, प्रोसेस, सिस्टम, सर्विसेज बिफोर द स्टार्ट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन का लफ्ज क्यों इसने यूज किया है? बिफोर द स्टार्ट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन, फैक्ट्री को देने से पहले। फैक्ट्री में क्या शुरू हो जाती है? कमर्शियल प्रोडक्शन। फैक्ट्री में कमर्शियल प्रोडक्शन वो होती है, बोतलें बिकेंगी और बिक के कहां जाएंगी? बाजार के अंदर। तो फैक्ट्री में कौन सी प्रोडक्शन शुरू होती है? कमर्शियल प्रोडक्शन। फैक्ट्री में प्रोडक्शन भी होती है कुछ चीजों की और कुछ चीजों का यूज भी होता है। अगर हम फॉर्मूला बनाएं तो फैक्ट्री में उससे बोतलें प्रोड्यूस होंगी, लेकिन अगर हम सॉफ्टवेयर बनाएं तो फिर हमारी अपनी कंपनी में यूज होगा, फिर वो शायद प्रोडक्शन नहीं होगी, वो यूज होगा। तो जो डेवलपमेंट के बाद चीज सामने आती है, क्या उससे बोतलें ही बिकनी है या वो चीज यूज में भी आ सकती है? अगर वो बोतलों का फॉर्मूला है तो उससे प्रोडक्शन होगी, और अगर वो सॉफ्टवेयर की कोडिंग है,
कॉलेज वालों ने आईटी के टीचर से कहा, कॉलेज वालों ने आईटी के टीचर से कहा कि आप हमें फॉर्मूला बना, सॉरी सॉफ्टवेयर बना के दे दो फीस का, तो वो फिर कॉलेज वाले प्रोड्यूस करेंगे उससे कुछ या उसको यूज करेंगे? यूज करेंगे। क्लियर? सुनते हो अटेंटिवली चीजें। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ाने की जरूरत नहीं मुझे आपको। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कहां जाती है? रिसर्च एक्सपेंस में। ये वो एरिया है स्टैंडर्ड का जिसका आपने कभी याद नहीं करना, आपने स्टैंडर्ड खोल के पेपर में देखना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरा है जहां आई कैब आपकी टेस्टिंग कर रहा है। पैरा 56। व्हाट इज दिस? एग्जांपल्स ऑफ रिसर्च। इनको हम पढ़ने की कोशिश कर लेते हैं लेकिन पढ़ के याद नहीं करेंगे घर में। अगर इनमें से कोई एक्टिविटी पेपर में नजर आई तो उसको हम किस फेज में डालेंगे? अभी तक 1-2 साल पहले तक रिसर्च और डेवलपमेंट की एग्जांपल्स वो टेस्ट नहीं कर रहा था, सिर्फ बता देता था। अभी 3 सवाल मैंने कराए हैं, तीनों में मैंने बताया है कौन सी रिसर्च है कौन सी डेवलपमेंट है। अब वो जरा आगे चला गया है, वो रिसर्च और डेवलपमेंट लफ्ज नहीं लिखता, वो इनमें से कोई ढूंढ के लफ्ज लिखता है। अगर इनमें से कोई लाइन आई तो वो क्या चल रही होगी? और उनमें से डेवलपमेंट। अब इनको घर में जाके बस 2-2, 3-3 दफा हमने स्टैंडर्ड से पढ़ना है। पैरा 56। रिसर्च क्या होती है? लैब में चल रही है, लैब में चल रही है रिसर्च। एक्टिविटीज एम्ड एट ऑब्टेनिंग अ न्यू नॉलेज। सर्च फॉर इवेल्युएशन, सर्च फॉर ढूंढना, इवेल्युएशन एंड फाइनल सिलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग। सर्च करने एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग। सर्च ऑफ ऑल्टरनेटिव फॉर मटेरियल्स। मटेरियल्स के कौन से ऑल्टरनेट यूज कर सकते हैं जो सस्ते मिले? कौन सी डिवाइसेस के ऑल्टरनेट यूज कर सकते हैं? सर्च फॉर ऑल्टरनेटिव्स फॉर मटेरियल, ऑल्टरनेटिव्स फॉर सर्च फॉर ऑल्टरनेटिव्स ऑफ प्रोसेसेस, सर्च फॉर ऑल्टरनेटिव ऑफ सिस्टम, सर्च फॉर ऑल्टरनेटिव ऑफ सर्विसेज। तो प्लीज आप कम से कम एक एरो तो खींचें ताकि आपको सर्च फॉर ऑल्टरनेट का लफ्ज याद रहे, स्टैंडर्ड खोल के भी आप देख सकें। ऑल्टरनेट इनका ढूंढ रहे हैं, इनका ढूंढ रहे हैं ऑल्टरनेट। अगेन मैं कहूंगा ये याद करना पॉसिबल नहीं है, ये चीजें स्टैंडर्ड खोल के ही हम देखेंगे इंशाल्लाह, पास पेपर के सवाल जब करना शुरू करेंगे। अच्छा, फॉर्म्यूलेशन, डिजाइन, इवेल्युएशन एंड फाइनल सिलेक्शन ऑफ पॉसिबल ऑल्टरनेटिव। Formulation, design, evaluation and final selection of what? Possible alternatives को डिजाइनिंग की जा रही है for new or improved material, for new or improved devices, for new or improved products, processes, systems और सर्विसेज। इन अल्फाज को सिर्फ हम पढ़ेंगे आज, आप एक दफा घर जाके पढ़ेंगे, फिर जब सवाल आएंगे तो जिस तरह ढूंढने वाली चीजें नहीं होती, ये चीज इससे मैच करो, ये चीज इससे मैच करो, तो फिर हम मैच करना शुरू करेंगे। आगे आए, डेवलपमेंट की एग्जांपल्स, डेवलपमेंट की एग्जांपल्स। एग्जांपल्स ऑफ डेवलपमेंट आर डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ प्री प्रोडक्शन और प्री यूज मॉडल्स। मॉडल्स को क्या कहते हैं? आप बता दें, सैंपल बनाना कहां जाएगा? चीजों के सैंपल बनना शुरू हो गए हैं डेवलपमेंट में। सैंपल बनाना कहां जाएगा? सैंपल, मॉडल, प्रोटोटाइप्स। प्रोटोटाइप क्या होता है? वो चीज बनाना या उस जैसी चीज बनाना? उस जैसी चीज। मॉडल क्या होता है? मॉडल क्या होता है? गाड़ी बना दी या गाड़ी जैसी कोई गाड़ी छोटी बना के देखी, मॉडल। लोग कहते हैं ना मॉडल बनाया हमने चीज का। क्या बच्चों के स्कूल के अंदर फंक्शन होते हैं, बच्चों को कहा जाता है चीज का मॉडल बना के लाएं, तो चीज होती है नहीं, उसका क्या होता है? छोटा सा मॉडल होता है। तो मॉडल, सैंपल, प्रोटोटाइप बनने शुरू हो गए हैं। अच्छा, अब एक मजे की चीज, ये मॉडल और प्रोटोटाइप्स और पायलट प्लांट, ये सारी टेंजेबल चीजें हैं। इंटरेस्टिंग चीज, ये सारी टेंजेबल चीजें हैं। मॉडल को आप टच कर सकेंगे,
आप प्रोटोटाइप को टच कर सकेंगे। पायलट प्लांट that is not of a scale economically feasible for commercial production। पायलट प्लांट, प्रोडक्शन प्लांट नहीं। प्रोडक्शन प्लांट बन गया वो तो पीपीई है। छोटा सा प्लांट बनाया है, प्लांटी बनाई है, प्लांटी से सैंपलियां निकालनी है, प्लांटी से मॉडलियां निकालनी है, छोटा सा प्लांटा बनाया है। अब ये जो प्लांट छोटा सा बन रहा है, पायलट प्लांट है, ये पीपीई नहीं है, ये प्लांट टचेबल होगा, प्लांट को आप टच कर सकेंगे। प्रोटोटाइप, मॉडल, ये प्लांट बनने का खर्चा और मॉडल बनने का खर्चा, ये डेवलपमेंट का खर्चा है, ये डेवलपमेंट का खर्चा है। और इस डेवलपमेंट के खर्चे को आपने कैपिटलाइज करना है। यानी लैब के अंदर साइंसदान ने फोन किया ओनर को, भाईजान पायलट प्लांट बनाने हैं। उसने कहा बनाओ, लोहा खरीद के ला रहे हैं, आरियां खरीद के ला रहे हैं, पेज खरीद के ला रहे हैं, फलां, पायलट प्लांट बन गया। देखने में पीपीई है, स्टैंडर्ड कहता है पीपीई में कभी नहीं डालना, क्योंकि कौन सा प्लांट है? पायलट प्लांट। इसको पीपीई में ना डालो, इसे डेवलपमेंट फेज की एग्जांपल में डालो। हजम नहीं होगी आपको बात, बट ये डेवलपमेंट फेज है और ये टचेबल है। लेकिन स्टैंडर्ड जब खुद कह दे तो फिर हम कौन होते हैं चीज चला करने वाले। ये डेवलपमेंट है, इंटेंजिबल बनने में हेल्प हो रही है। तो पायलट प्लांट की कॉस्ट और पायलट प्लांट के अंदर से निकलने वाले मॉडल्स पे बनने का खर्चा, मॉडल्स के लिए मटेरियल खरीदना पड़ेगा, फिर ही तो मॉडल बनेंगे। प्रोसेस, शीशियां, बोतलें, दवाई के लिए खरीदनी पड़ेंगी। ये सारी खर्चे, टूल्स, जिग्स, मोल्ड्स एंड डाइज, जिन चीजों के अंदर, सांचों के अंदर उनको डाला जाएगा, जिन सांचों के अंदर डाल के उनको शेप दी जाएगी, वो सारे टचेबल हैं। बट कहां फॉल करेंगे? और डेवलपमेंट में फॉल करने की वजह से अगर अच्छी वाली डेवलपमेंट हुई, वो फिर बात कल करेंगे। 6 क्राइटेरिया ना अभी मैंने छुड़वा दिए, ये पैरा 57 में लिखे हुए हैं। अच्छा जी, बस पहले 3 पढ़ लें। नंबर 1, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ प्री प्रोडक्शन और प्री यूज डिजाइन ऑफ टूल्स, जिग्स, मोल्ड, सांचे, जैसे बर्फ के लिए सांचा होता है, एंड डाइज इन्वॉल्विंग न्यू टेक्नोलॉजी। अच्छा, आपको वैसे लग रहा है डेवलपमेंट शुरू हो गई है? रिसर्च में और तरह की बातें थी, यहां आप देख रहे हैं जरा एडवांस लेवल की बातें हो रही हैं। और उसके बाद डिजाइन, कंस्ट्रक्शन। आज जाके यूट्यूब पे देखिएगा व्हाट इज पायलट प्लांट, इस तरह लिखिएगा तो एक फैक्ट्री सी आ जाएगी, बल्कि फैक्ट्री नहीं, R&D डिपार्टमेंट आपको आएगा। R&D डिपार्टमेंट के अंदर पायलट प्लांट बना हुआ आपको नजर आएगा। तो कभी और भी काम कर लिया करें कोई मोबाइल। डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ अ पायलट प्लांट दैट इज नॉट फॉर अ स्केल इकोनॉमिकली फिजिबल। इससे कमर्शियल प्रोडक्शन नहीं हो सकती, बल्कि कौन सी प्रोडक्शन होगी? सिर्फ ट्रायल प्रोडक्शन होगी। डन जी, ओवर। पॉइंट डी कल पढ़ लेते हैं जी।